टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और भाई न्यूज सेंचुरी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। सबसे पहले देश की अहम खबरें हैं। लोकसभा से पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़े 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर कांग्रेस को राज्यसभा में बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त। नासिर हुसैन कांग्रेस की तरफ से होंगे पहले वक्ता। अभिषेक सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी भी बोलेंगे। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे अमित शाह का मुस्लिमों को डरा कर लिया जाता है वोट। वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। संसद का कानून सबको मानना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा वक्फ का संचालन कैसे होगा, इस पर रहेगी सरकार की नजर। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डरा रहा है विपक्ष। लोकसभा में रात 2 बजे मणिपुर पर चर्चा। राष्ट्रपति शासन का हुआ अनुमोदन। अमित शाह बोले वहां 2 समुदाय की लड़ाई, कोई आतंकी घटना नहीं। अनुराग ठाकुर बोले देश संविधान से चलेगा, मुगलिया फरमान से नहीं। मुसलमानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा वक्फ बिल। अनुराग ठाकुर बोले वक्फ संशोधन बिल धर्मनिरपेक्ष। बोर्ड ने आम मुसलमानों का हक छीना, वक्फ को वोट बैंक का एटीएम बनाकर रखा। अनुराग ठाकुर का बयान। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की जमीन हड़पी। अनेक नेताओं ने हजारों करोड़ के घोटाले किए। खड़गे का घोटाले में नाम। खड़गे का नाम लेने पर लोकसभा में हंगामा। कांग्रेस के विरोध के बाद अनुराग ठाकुर ने नाम वापस लिया। किरण रिजिजू बोले वक्फ बिल पूरी तरह संवैधानिक, बिना तर्क के नहीं लगाना चाहिए आरोप। बिल में गरीब मुसलमानों का ध्यान रखा गया। संसद में बोले किरण रिजिजू सरकार मुस्लिमों के खिलाफ नहीं। मोदी सरकार ने पारसी समुदाय के लिए स्कीम चलाई। हाथ में संविधान लेने से कुछ नहीं होता। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भड़के ओवैसी। बिल की कॉपी फाड़ी। बोले मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए यह बिल। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बोले जगदम्बिका पाल। बिल फाड़कर किया असंवैधानिक काम, उड़ाया संविधान का मजाक। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे बोले विपक्ष भारत को बनाना चाहता है मुस्लिम देश, नहीं बनने देंगे। अलग देश, संविधान की रक्षा करेंगे। लोकसभा में बोले संबित पात्रा मुसलमानों के लिए सबसे महफूज देश भारत। वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी मनमानी। टीडीपी ने वक्फ बिल का किया समर्थन। सांसद कृष्णा प्रसाद बोले वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये संपत्तियां मिसमैनेजमेंट का शिकार। ललन सिंह बोले वक्फ बिल पर फैलाया गया भ्रम, स्वार्थी लोग कर रहे हैं बिल का विरोध। विपक्ष राजनीति कर रहा है। वक्फ बिल पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा सरकार ला रही काला कानून, हम करते हैं इसका विरोध। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का वक्फ बिल पर बयान। कहा बिल को लेना चाहिए वापस, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती। सपा सांसद इकरा हसन ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी। एसडी सांसद हरसिमरत कौर बादल का वक्फ बिल पर बयान। कहा सरकार की मंशा सिर्फ मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर बोले सांसद कल्याण बैनर्जी ये एक असंवैधानिक विधेयक है, इसको दी जाएगी चुनौती। वक्फ बिल पर इंजीनियर राशिद का बयान। कहा इनके पास है नंबर, बिल करा ही लेंगे पारित, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हूं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा ये कानूनी मामलों में मुसलमानों को उलझाएंगे। मुसलमान वक्फ को समझता है, जानता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास का बयान। कहा बिल के खिलाफ करेंगे देशव्यापी आंदोलन, नहीं बैठेंगे चुप। केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा आज मुस्लिमों पर हमला, कल ईसाई और सिख भी होंगे निशाने पर। सांसद गौरव गोगोई बोले बहुत कम अंतर से पारित हुआ बिल, संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले बिल मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का हथियार, कांग्रेस इस कानून का कड़ा विरोध करती है। राहुल गांधी बोले अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, भविष्य में दूसरे समुदाय भी आ सकते हैं निशाने पर। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजावड़िंग का बयान। कहा ये मुसलमानों का गला दबा रहे हैं, जमीन हड़पना चाहते हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वक्फ बिल का जताया विरोध। कहा वक्फ बिल पर झूठ बोल रही है सरकार। आम आदमी पार्टी विधायक बनतुल्लाह खान का वक्फ बिल पर बयान। कहा यह गुंडागर्दी है, तानाशाही है, वक्फ की जमीनों को कब्जा करना चाहती है सरकार। वक्फ बिल पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। वक्फ की 90% से ज्यादा संपत्ति विवादित, बड़े लोग उठा रहे हैं इसका फायदा। नोएडा में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस, संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल के विरोध को सहारनपुर में भी पुलिस अलर्ट पर।
पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द, भारी पुलिस चप्पे पर तैनात। रामनवमी मेले को लेकर अयोध्या धाम में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। पीएम मोदी 2 दिनों के थाईलैंड दौरे पर रवाना। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। समुद्री सहयोग को लेकर हो सकता है समझौता। थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस की हो सकती है मुलाकात। बांग्लादेश की तरफ से मीटिंग के लिए किया गया था आग्रह। 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल के स्लोवाकिया का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्विपक्षीय संबंधों को देगी बढ़ावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, आज के नेताओं के पैर न छुएं, वो इसके लायक नहीं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जरूरत पड़ने पर राजनीतिक प्रभाव से हटकर करें सख्त कार्रवाई, दबाव में न आए। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन करेंगी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आज से भारत मंडपम में 3 दिन के स्टार्टअप महाकुंभ का होगा आयोजन। 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का विधानसभा परिसर में हुआ आयोजन। युवा छात्रों ने साझा किए अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार। टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने राज्यसभा में की मांग, सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, पौराणिक युग में हनुमान और आधुनिक युग में छत्रपति शिवाजी महाराज संघ के आदर्श। जबलपुर में बीएसपी नेता को पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना पड़ा महंगा। बीएसपी नेता सिकंदर अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, एम्स में कराया गया भर्ती। बिहार के वैशाली में आरजेडी नेता केदार प्रसाद ने की लालू के स्वस्थ होने के लिए शिव मंदिर में पूजा। फूट फूट कर रोए आरजेडी नेता केदार प्रसाद। दिल्ली में बिजली कटौती के आरोप पर बीएसईएस की सफाई, कहा सोशल मीडिया पर लग रहे आरोपों को बताया गलत। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में की घोषणा, कहा दूसरे राज्यों के वाहनों को पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नई नीति पेश करेगी सरकार। दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी पर ममता बनर्जी का बयान, कहा टीएमसी करेगी दवाइयों की बढ़ती कीमतों को लेकर आज और कल पूरे राज्य में प्रदर्शन। रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी की अपील, कहा शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार में कांग्रेस ने जारी की नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट, 40 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के कुरार में 30 मार्च को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने ड्रोन से शुरू की चेकिंग, मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मलाड में हिंसा का मामला, शिव नेता संजय निरुपम ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारतीय बाजारों में सोने के रेट में बढ़ोतरी, पहली बार 24 कैरेट सोने का रेट 90,000 के पार पहुंचा। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले डॉक्टर समीर सूद, रील्स देखने से बच्चे हो रहे हैं मायोपिया का शिकार। मायोपिया आंखों की गंभीर बीमारी है, सोशल मीडिया बना रहा है अंधा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के 25 देशों पर लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ, इस लिस्ट में भारत का 6ठा नंबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के ऑर्डर पर किए साइन, 9 अप्रैल रात 12:01 से होगा लागू, सभी ने मनाई खुशी। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ। अब ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त, उनका व्यवहार हमारे देश के साथ अच्छा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप बोले भारत हमसे लेता है 52% शुल्क, बदले में हम उनसे वसूल रहे हैं आधा। ट्रंप बोले हम दूसरे देशों से वही टैरिफ वसूलेंगे जो वो हमसे वसूलते हैं, हालांकि हमने अभी केवल आधे टैरिफ लागू किए हैं। ट्रंप बोले अमेरिका दूसरे देशों से मोटरसाइकिलों पर केवल वसूलता है 2.4% टैरिफ, जबकि थाईलैंड और अन्य देश वसूल रहे ज्यादा कीमत। दूसरे देशों के ज्यादा टैरिफ वसूलने पर बोले ट्रंप, इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति और नेता दोषी हैं, दूसरे देश नहीं। ट्रंप ने कहा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का कर रहे सहयोग, युद्ध में मारे जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के लोग। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में नहीं है रूस का नाम, रूस पर ट्रंप ने नहीं लगाया टैरिफ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का ट्रंप के टैरिफ पर बयान, अल्बनीज बोले यूएस के लोगों को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, इसलिए हम नहीं लगाएंगे टैरिफ। कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप के टैरिफ पर दिया बयान, कहा हम भी जवाबी उपायों के साथ लड़ेंगे। इटली की पीएम मेलोनी ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गलत, कहा यूएस टैरिफ से इटली को भारी नुकसान। रूस ने किया खार्की पर बड़ा हमला, 40 मिनट में 14 बार किया अटैक, पूरे शहर में विस्फोट की आवाजें गूंजी। इजरायल का सीरिया के हमा हवाई अड्डे पर अटैक हुआ है, 20 ठिकानों पर की बमबारी। इजरायल में दागे गए 2 रॉकेट, आयरन डोम ने हवा में किए रॉकेट नष्ट, आईडीएफ ने की पुष्टि। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, गाजा में बनाएंगे नया सुरक्षा गलियारा, यहूदी बस्ती के नाम पर होगा ये गलियारा।
जापान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0। सीधी में स्कूल वैन पर नशे में धुत युवकों ने किया हमला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में पुजारी को मजाक करना पड़ा महंगा, पुजारी की बेरहमी से की गई पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। सीकर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, 2 थाना अधिकारी सहित 11 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ी। चित्रकूट में दबंग सचिव के गुर्गों पर एक गरीब युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे, महिलाएं भी घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में फसल खराब होती देख किसानों ने राजस्व की टीम को दौड़ा कर पीटा, गौशाला की जमीन की पैमाइश के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम। नोएडा को सोसाइटी में गार्ड को रिप्लेस करने पर हुआ विवाद, सेक्टर के अध्यक्ष के साथ लोगों ने की मारपीट, एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्वालियर में पालतू कुत्ते से स्कूटर टकराने पर मारपीट, युवक पर लाठी डंडों और लात घूसों से किया हमला। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी फिरोज खान गिरफ्तार, कई दिनों से फरार था, एनआईए का मोस्ट वांटेड अपराधी। नागपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, बड़ी मात्रा में लकड़ी भूसा जलकर राख, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र की जलगांव में हुई आग लगने की 2 घटनाएं, एक अमनेर में जिले में 25,000 पेड़ तो जले, 25,000 पेड़ तो संतरी गांव में घरों में रखा गेहूं जलकर खाक। जालना में बहू ने सास को उतारा मौत के घाट, शव को बोरे में भरकर हुई फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में जेसीबी की मदद से गिराई गई बिल्डिंग, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बिल्डिंग को किया गया जमींदोज। चंडीगढ़ में रिटायर्ड कर्नल और उसकी पत्नी से करोड़ों की ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर 3.41 करोड़ रुपए की ठगी। गुजरात की जामनगर में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश, कई टुकड़ों में बटा विमान, एक पायलट सुरक्षित निकला, दूसरे की तलाश जारी। रायगढ़ के करजत रेलवे स्टेशन पर बड़ा पाव में मिला साबुन का टुकड़ा, महिला की शिकायत के बाद स्टॉल को बंद करने का आदेश। जबलपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज, आरोपी स्कूल संचालक अखिलेश मेबन फरार। जालंधर में परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए परिवार के ही 3 लोग रशिया रवाना, राज्यसभा सांसद संत सिंचेवाल ने मुहैया कराई टिकट। कांचा गाची बोवली में पेड़ों की अवैध कटाई पर केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार से मांगी रिपोर्ट, तेलंगाना के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कार्रवाई का आदेश। दिल्ली में आईएमडी ने इस हफ्ते के आखिर तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की जताई संभावना, हीट वेव को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया। भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन युद्धपोत आईएनएस तरकश ने 2500 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। गुजरात टाइटंस ने कोहली की आरसीबी को 8 विकेट से दी मात, मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल में होगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला।